राजकुमार इस औरत को देखते ही पहचान लिया। यह वही दिवंगत महारानी थी जिसे सम्राट दिन रात याद करता था। सोंगदारेन, बहुत समय बाद मुलाकात हुई। यह सुनते ही मंत्री का चेहरा शर्म और हैरानी से लाल हो गया। अगले ही पल वह तुरंत काल कोठरी में पहुंचा और पूरे सम्मान के साथ उस महिला को महल ले जाने लगा। उसके साथ आए बाकी लोगों को भी छोड़ने का आदेश दिया गया, लेकिन महिला ने किसी की परवाह नहीं की। उसने अपने तरीके से सबको सबक सिखाया। असल में वह योंग राजवंश की महारानी थी। 4 साल पहले हुए तख्ता पलट के दौरान उसने सम्राट की जान बचाने के लिए अपने शरीर से तलवारों का वार झेला और बर्फ में शहीद हो गई। लेकिन आधुनिक दुनिया की एक लड़की शिया मियाओ संयोगवश उसी महारानी के शरीर में पुनर्जन्म ले बैठी। अपने स्कूल में वह हमेशा सहपाठियों द्वारा अपमानित और प्रताड़ित की जाती थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह फिर से प्राचीन काल में लौट आएगी। एक दिन स्कूल की सामूहिक यात्रा के दौरान बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह और उसके कुछ सहपाठी योंग राजवंश में पहुंच चुके थे। अजीब कपड़े देखकर महल के पहरेदारों ने सबको पकड़कर जेल में डाल दिया। तभी महिला को एहसास हुआ कि वह सचमुच अपने ही राजवंश में वापस आ गई है। उसी समय एक पुरुष सहपाठी ने उसे परेशान करने की कोशिश की, लेकिन उसने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे करारा जवाब दिया। आखिर यह उसका अपना साम्राज्य था, जहां अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। इसी बीच शोर सुनकर मंत्री वहां पहुंचा। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह वही महारानी है जिसकी मृत्यु 4 वर्ष पहले हो चुकी थी। मंत्री से उसे यह भी पता चला कि उसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई पूरी तरह बदल गया था। पहले का दयालु और उज्जवल स्वभाव गायब हो चुका था। अब वह सड़कों से सुंदर महिलाओं का अपहरण करता, आम लोगों को पीटा और अत्याचार करता था। कुछ दिन पहले उसने कई निर्दोष लोगों को घायल भी कर दिया था। मंत्री ने सम्राट को लगातार 7 बार शिकायत भेजी, लेकिन सम्राट ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा मंत्री को ही कैद कर दिया गया। मंत्री के बारे में कहा जाता था, यह लिन यूशी ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका मैं भी सम्मान करता हूँ। वे ईमानदार, निडर और सच्चे देशभक्त हैं। जब महिला मंत्री को लेकर महल लौट रही थी, तभी महल के द्वार पर रथ रोक दिया गया। सारथी घबरा कर बोला, महाराज का भाई फिर से सड़क पर लोगों को पीट रहा है। ये सुनते ही महिला का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तुरंत मुखौटा पहना और घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ी। वहां उसने देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति से जबरदस्ती उसकी जेड़ की लटकन छीनी जा रही थी। वह बूढ़ा बार बार कह रहा था कि यह उसके परिवार की धरोहर है जिसे वह किसी भी कीमत पर नहीं बेच सका। लेकिन सामने खड़ा युवक घमंड से बोला, अरे बूढ़े, तुझे समझ नहीं आता, मैंने इस बेकार पत्थर के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने की बात कही है, फिर भी तू इसे नहीं देगा। महिला ने जब उस निर्दयी युवक को देखा तो उसे 4 साल पहले का वही मासूम हंसमुख भाई याद आ गया, जो घायल बिल्ली को गोद में उठाकर कहता था, मैं इसे ठीक करूंगा, और अपनी बहन से वादा करता था कि वह जीवन भर उसकी रक्षा करेगा। आज वही भाई एक निर्दयी राक्षस बन चुका था। 4 साल में सब कुछ कितना बदल गया था। महिला आगे बढ़ी और जेड की लटकन वापस लेने लगी। तभी उसकी नजर उस लटकन पर पड़ी। वह वही जुड़वा मछली डबल फिश जेड पेंडेंट था जिसे